कौन कहता है कि रामविलास पासवान डिवोर्स दिए है? रामविलास पासवान का तलाक नहीं हुआ था। तलाक नहीं हुआ, ये गलत डिवोर्स है। पूछिए चिराग पासवान से और इनकी माँ रीना शर्मा जी से पूछिए। रीना पासवान चुल्लू भर के पानी में चिराग को मर जाना चाहिए इनकी माँ को, जो सौतन के साथ कर रही हैं। मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करूंगा कि रामविलास पासवान जी का नेचुरल डेथ है कि कोई साजिश के तहत हुआ है, ये जांच करवाई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। ये लोग जो फोटो शूट करवाता है, फोटो शूट, आप कब तक छिपे रहोगे पत्ते के आड़ में? एक दिन तुम भी आओगे बाजार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें वृद्धा पेंशन देवे राजकुमारी देवी को, और एक मकान देवे। क्या बात है, कितना दुर्दिन आ गया कि रामविलास पासवान जी की पत्नी को कह रहे हैं कि विधवा पेंशन देने की जरूरत। क्या जब उनका पेंशनर लोग हक मार रहा है, आप बोलिए माई बहन योजना का लाभ मिलेगा उनको? क्यों नहीं मिलेगा? जब जिसका कोई नहीं है, पति गुजर गए तो ना दामाद के घर में वो रह रही है, ना सौतेला बेटा चिराग के घर में रह रही है। नहीं, ये वापस लीजिए। रामविलास पासवान जी 5 साल पहले गुजर गए। उनके गुजर जाने के बाद उनकी पार्टी टूट गई 2 टुकड़ों में। अब उनके घर टूटने की नौबत आ गई है। हुआ यूं कि रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी राजकुमारी देवी, जो खगड़िया के शहर बन्नी गांव में रहती है, पैतृक गांव है रामविलास पासवान जी का, वहां जिस घर में वो रहती थी, जिस कमरे में रहती थी, उस कमरे को खाली करा दिया गया और उसमें ताला लगा दिया गया। राजकुमारी देवी ने रोते हुए कहा, भावुक होकर कहा कि पहले तो उन लोग ने मेरी जमीन ले ली, तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब घर लेने के लिए उतावले हैं। चिराग पासवान की जो पहली मां हुई राजकुमारी देवी, उन्होंने कहा कि पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी और रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी ने हमारे कमरे में ताला लगा दिया, हमारा घर हड़पना चाहती है। तो क्या ये घर के महिलाओं की लड़ाई है या घर टूटने की बारी है? पार्टी तो टूट गई, अब क्या घर टूटेगा? तो राजकुमारी देवी जो विधवा है और ताउम्र कहिए कि वो विधवा की जिंदगी जी, पति के रहते हुए एक ऐसी महिला संघर्ष की है, उनके साथ इस उम्र में ये बर्ताव, जिनका पति केंद्र में मंत्री रहा हो, बाल बच्चे हो, हरा भरा परिवार है, उनकी बड़ी बेटी के पति अनिल कुमार साधु जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, और जहां पर हम इंटरव्यू कर रहे हैं एकदम मेन रोड है पटना का, यादव टिम्बर के बगल में 3-4 बिल्डिंग इनका अपना है और कई अपार्टमेंट हैं। तो क्या इनके पास सासू माँ को रखने के लिए कमरा नहीं है? देखिए, जो जिस तरह कल घटना हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और परिवार में मनभेद है, मतभेद नहीं है, क्योंकि जिस गांव की चर्चा, जिस मकान की चर्चा हो रही है, कुछ लोग कर रहे हैं, पारिवारिक लड़ाई को कुछ व्यक्ति विशेष के लोग। नहीं, खुल के बोलिए आप, क्योंकि राजकुमारी देवी ने चिराग पासवान तक अपना संदेशा पहुंचाया कि चिराग बेटा आओ और घर का बंटवारा करो, ये लोग हमको जीने नहीं दे रहा। मैं तो कह रहा हूं कि कुछ लोग पारिवारिक मनभेद को राजनीतिक में मतभेद करने का काम किया। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जब घर में मान लीजिए किसी तरह का ऊंच नीच होते हैं, पहला बात, वो घर सबका है, वो घर बंटवारा हुआ नहीं है, वो घर संयुक्त रूप से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी है, रामचंद्र पासवान जी का भी है, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का है। यदि पशुपति कुमार पारस जी और रामचंद्र पासवान जी का परिजन यदि अपने घर में जाते हैं तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना। आपत्ति इस बात की है कि जिसमें राजकुमारी देवी जी रहती है उसमें ताला काहे लगा? लेकिन जो आरोप लगाया गया है, हाँ। ये आरोप में जो लगाए गए हैं, किसी के द्वारा वहां राजनीतिक बदबू आ रही है, यहाँ आ रही है किसी को नीचा दिखाने का कि मैं कैसे इन्हें बदनाम कर दूं
है ना, ये ताला की बात नहीं है, ये स्वाभाविक है, आपका कहना सही है। मैं भी अपने सासू माँ से बात किया, मैं पारस चचा की भी पत्नी से मैंने बात किया कि मामला क्या है। स्वाभाविक है, जब तक दोनों से हम बात नहीं करेंगे तब हम बोलने में सक्षम नहीं हैं। जब बातचीत हुई दोनों से, उन्होंने कहा कि मेहमान जी, हम छोटे बउआ को घुमाने आए थे, हम ऊपर गए, हाँ, तो उसी में हम पेंट उंट करवा के हम अपना रूम में ताला लॉक करेंगे, क्योंकि बंटवारा तो हुआ नहीं। और जो हमारी ओरिजिनल सासू माँ हैं वो नीचे रहती हैं, वो स्वाभाविक उनका घर, उनका ताला नहीं बंद करवाया गया। हाँ, कुछ कठिनाई हुई है, दोनों तीनों अपने गोतनी थे, बैठकर ये लेना चाहिए। लेकिन एक पार्टी विशेष के लोग, प्रदेश अध्यक्ष उछल के, अरे नाम लीजिए जी, राजू तिवारी, क्या किया राजू? उछल के बयान दे रहे थे अपने नेता, अपने आका के आदेश पर। तो आप कहावत नहीं सुने, घर फूटे मल्हार लूटे, मैं घर फूटे गंवार लूटे। वही तो शर्म की बात है। जब अपना घर का मामला था, परिवार का मामला है, इसमें आके लोग बैठ जाते। बंटवारा, जब बंटवारा ही का जब से ये चल रहा है, तो बंटवारा सर्वनीय का क्यों? बंटवारा सर्वनीय का क्यों? बंटवारा शहर बनने का क्यों? तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि राजकुमारी देवी को जो 40 साल तक बंधक बना के रखा गया, सीता मैया को जिस तरह बंधक रावण ने बना के रखा, वो रावण कोई दूसरा नहीं था। जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो अधिकार 40 वर्ष तक अधिकार क्यों नहीं मिला? रावण कौन? रामविलास पासवान? किसको भी हो, हाँ। एक नकली सरवन पुत्र बने हैं। नकली सरवन, नकली है चिराग पासवान, असली है। अरे जब राजकुमारी देवी को तकलीफ हुई तो राजकुमारी देवी ने अपने बेटे चिराग को याद किया, वो अलग बात है। जरा पूछिए ना, कल जिस तरह वो बीमार पड़ी, हाँ माँ जी, बगल में आपने सिलेंडर भी देखा होगा, बगल में से पानी भी चढ़ रहा था। तो जरा पूछिए तो भाई चिराग जी से, को डॉक्टर पटना से गया था, बेगूसराय से गया था, कि कोई गाँव का झोला छाप डॉक्टर से। और चिराग जी के माँ को एक बलतौर भी फुसरी होता है, तो पेरिस और लंदन जाते हैं इलाज कराने। राजकुमारी देवी को सुविधा क्यों नहीं? आप क्यों नहीं दिए? अरे क्यों नहीं? साधु पासवान, बड़ा बेटा है, बड़ा दामाद है। पासवान ताल ठोक के कहता है कि राजकुमारी देवी को जिस समय कोई नहीं पूछता था, उस समय साधु पासवान पटना में आंख का इलाज करवाया, ऑपरेशन कराया। बड़ा एहसान कर दिया। एहसास नहीं करा, वो हमारी सासू माँ है। अबिला महिला को रामविलास पासवान जी कहा करते थे कि जब महिला पुरुष में लड़ाई हो, महिला मर्द में, तो महिला का साथ देना चाहिए। जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो तो मुस्लिम के साथ देना चाहिए, इसलिए कि वो अल्पसंख्यक है। गलत सही कुछ नहीं देखना चाहिए। वो अल्पसंख्यक बेचारी कहाँ गलत करेगा? वो तो खुद विधवा की जिंदगी जी रही है। अच्छा। खुद वो विधवा की जिंदगी जी रही है, जो सुख सुविधा मिलना चाहिए था। इतने बड़े मंत्री के धर्म पत्नी होते हुए भी तो डिवोर्स न हो गया था उनका। अरे डिवोर्स गलत है। कौन कहता है कि रामविलास पासवान डिवोर्स दिए है? तलाक हुआ है? तलाक नहीं हुआ, ये गलत तलाक है, गलत डिवोर्स पेपर है। साधु पासवान के पास भी अभी प्रूफ है, समय आएगा तो वो पेपर मैं सार्वजनिक करूंगा। रामविलास पासवान का तलाक नहीं हुआ था? तलाक नहीं हुआ, ये गलत डिवोर्स है। तो एक साथ दो पत्नी तो नहीं रख सकता है? हम नहीं रखते हैं, तब तो बेचारे इस दुनिया में नहीं है। अब उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप ये दावा क्यों कर रहे हैं? दावा इसलिए कर रहे हैं कि जो आज कुछ लोग घंटे एक बात बोले, कहीं ये मामला तो नहीं कि रामविलास पासवान की जो संपत्ति है देश विदेश में, उस पर आप दावा ठोकेंगे? हम दावा क्यों? जब वो क्या उनकी रामविलास पासवान के ओरिजिनल वारिस है कौन? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आपसे पूछना चाहता हूँ, रामविलास पासवान की ओरिजिनल वारिस जो है, उनकी दो बेटियां हैं जो पटना में रहती हैं, उषा और आशा, वो ओरिजिनल बेटी है। चिराग पासवान असली बेटा? चिराग पासवान क्या है? नहीं है। जब डाइवोर्स नहीं हुआ, जब डाइवोर्स गलत है, हाँ,
आपके चाहे मैं माध्यम से मैं पूछना, यानी अभी और घर टूटे फूटेगा। अब इसमें जो घर फोड़ने वाले लोग हैं उनसे पूछिए। हाँ, पूछिए ना कि रामविलास पासवान जी का अभी तक जो भी पेंशन मिलता है, हाँ। MP MLA वाला, हाँ। 10 साल होने गए। हाँ हाँ रामविलास पासवान जी का इंतकाल किए हुए 8 साल, हाँ, 10 साल 10 साल मोटा मोटी हो गए। मोटा मोटी इसी चुनाव था उस समय भी। उस समय तो उस समय जरा उस समय से अभी तक रामविलास पासवान जी का पेंशन कौन ले रहा है भाई? इसकी CBI जांच होनी चाहिए। इसमें CBI क्या करेगा? पेंशन कौन ले रहा है? खाता में जा रहा है। किसके खाता में जा रहा है? राजकुमारी देवी के खाता में जा रहा है। राजकुमारी देवी के खाता में 1 रुपया नहीं आ रहा। उनको तो पेंशन भी रामविलास पासवान का नसीब नहीं है। कैसे होगा? उनको तो तलाक दे दिए। तलाक नहीं दिया, मैं तो कह रहा हूँ। खुद राजकुमारी देवी जी से पूछिए, खुद हमें बताइए कि मैं मेरा कोई साइन नहीं है, मेरा ये नहीं है। अब क्या खोलवाइएगा? बोलिए न। हाँ, हमने ज्यादा हम पारिवारिक मामला को नहीं लाना चाहते, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। चिराग पासवान को पूछिए कि यदि बड़ी माँ को कुछ लोग गए थे देखने, जब बीमार पड़ी तो उनको पटना लाके पारस में चेकअप करवा देते, मेदांता में चेकअप करवाते। एक बात वो अपनी झोला छाप डॉक्टर उनका इलाज करावे। यही माँ का श्रवण पुत्र है। पूछे चिराग पासवान से कि यही अपनी बड़ी माँ को 40 साल दूर रखा। दिल्ली में माँ बेटा दोनों मिलकर दिल्ली जाने से रोकता था। पूछे चिराग पासवान से और इनकी माँ रीना शर्मा जी से पूछिए। रीना पासवान, अरे पूछिए इनसे कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जंग और मौत से जब जूझ रहे थे दिल्ली के अस्पताल में, तो ये राजकुमारी देवी जी देखना चाह रही थी अपने पति का, वहां भी नहीं मिलने दिया गया। पूछिए चिराग जी से कि कृष्णापुरी में जब उनका बॉडी आया था, हाँ, कि राजकुमारी देवी रोते रह गई 3 घंटा कृष्णापुरी का आवास के बाहर रोते चिलचिलाती धूप में। शायद आपने कैमरा में कैद किया होगा, आपने किया होगा, नहीं किया कैद किया तो मेरे पास है। चिलचिलाती धूप में रोती रही कि हमारे पति को मुंह दिखा दो, लेकिन मतारी माँ बेटा ने उनको मिलने नहीं दिया। पूछे चिराग पासवान से कि हमको हमारी पत्नी को पटना एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान से मिलने नहीं दिया। पूछे इनके चिराग पासवान से इनकी माँ से कि हमारी सासू माँ को जनार्दन घाट जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ तो वहाँ हमारी सासू माँ राजकुमारी देवी को क्यों नहीं ले गया? क्यों वहाँ रीना पासवान अकेले अपने परिवार के साथ गई? ये अन्याय राजकुमारी देवी के साथ कोई घर के लोग नहीं बल्कि चिराग पासवान और उनकी माँ कर रही है, सत्यलाभ व्यवहार कर रही है। अभी तक राजकुमारी देवी को पटना में क्यों नहीं रखा गया? दिल्ली के में कोठी क्यों नहीं दिया गया? राजकुमारी देवी को चिराग पासवान अभी तक एक गाड़ी क्यों नहीं उपलब्ध कराया? राजकुमारी देवी को चिराग पासवान इनकी माँ अभी तक एगो दाई तक उपलब्ध नहीं कराया। ये गलती किसका गलती है? ये श्रवण पुत्र कहता अपने आप को। चुल्लू भर के पानी में चिराग को मर जाना चाहिए इनकी माँ को, जो सतेला व्यवहार अपनी गोतनी के साथ, सौतन के साथ कर रही हैं। ये दूसरा पर इल्जाम लगाते हैं। यही इतना शौक है। आप तो सवाल उठाते हैं रामविलास जी के निधन पर भी। मैं कह रहा हूं कि रामविलास पासवान इतने बड़े नेता थे। एक क्षेत्रीय नेता, कोई मंत्री किसी राज्य का भर्ती होता है हॉस्पिटल में तो उसका मेडिकल बुलेटिन जारी होता है कि नहीं? लेकिन रामविलास पासवान तो इतने बहुजन के बड़े नेता थे, उनकी मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी हुआ? हॉस्पिटल में क्यों हमें हमारी धर्मपत्नी को दिल्ली के अस्पताल में जाने से रोका गया? क्यों वहां 3 ही लोग जाते थे रामविलास पासवान जी को देखने? एक रीना जी जाती थी जो चिराग की माँ है, एक चिराग जाते थे, एक चिराग के दोस्त जाता था। पशुपति कुमार पारस उनके भाई थे, उन्हें क्यों नहीं जाने दिया गया? साधु पासवान उनके दामाद था, क्यों नहीं मिलने दिया गया? हमारी धर्मपत्नी आशा पासवान उनकी अपनी बेटी थी, उन्हें क्यों रोका गया? कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करूंगा कि रामविलास पासवान जी का नेचुरल डेथ है कि कोई साजिश के तहत हुआ है, ये जांच करवाई जाए, CBI जांच कराई जाए। दूसरा मैं मांग करता हूं कि रामविलास पासवान का जो पेंशन है MP MLA वाला, वो राजकुमारी देवी जी को अभी तक क्यों नहीं मिला? 10 वर्षों में
उनका पेंशन कहाँ जा रहा है, वो चिराग पासवान जब मीडिया के सामने सार्वजनिक करे कि वो पेंशन, अपने पिता का पेंशन अपने माँ के खाता में ले रहे हैं। ये लोग बात करेगा हमसे जो विधवा औरत को सता रहा है। सता रहे हैं आप भी, आप ले आते। अब अरे मैं तो रख रहा हूँ, बड़ा दामाद बड़ा बेटा जैसा होता है। मैं तो रख रहा हूँ। खुद माँ जी बोली कि हमारी बेटी बुलाती है पटना में, क्या माँ यहाँ रहो। वो तो खुद कहती है कि हमको गांव का माहौल अच्छा लगता है। अब पूछिए, किसी से पूछ लीजिए, राजकुमारी देवी जो सासू माँ, उनसे पूछिए कि मेरे यहाँ रहती हैं कि नहीं रहती हैं। तो गांव की महिला उनको 4 गो अगर आजू बाजू की महिलाओं से लेकिन ये लोग जो फोटो शूट करवाता है, फोटो शूट के पूछिए। आप भी फोटो शूट कराए। रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ था, वेद जी 2 घंटा के बाद फोटो शूट करवा रहे थे चिराग। इनको गम था कि हमारे पिता की मृत्यु हो गया, हमारे पिता का मृत्यु हो जाए और हम 5 घंटा में रंग रूप बदल लेंगे, चाल चरित्र बदल लेंगे। अब सबसे बड़ा ढोंगी है यदि वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान को जवाब देना होगा। चिराग पासवान, जब आप कब तक छिपे रहोगे पत्ते के आड़ में, एक दिन तुम भी आओगे बाजार में। जिस तरह राजकुमारी देवी को आपकी माँ सतेला व्यवहार 40 वर्ष तक किए, उनकी राजकुमारी देवी की बेटी को जिस तरह आपने अपना बेटी नहीं समझा, तब आपको ऊपर वाला भगवान के घर में समाधान बताइए। लाठी में आवाज नहीं है, समाधान बताइए। संविधान समाधान क्या बतावे। ये तो चिराग पासवान तो मीडिया में ले आया बयान, पूरे देश के लोग देख रहे हैं, पूरे देश के लोग थू थू कर रहे हैं कि आज इन्हें बरीमा क्यों नहीं। राजकुमारी देवी को कल पटना लाया गया, उन्हें इलाज करवाया गया नहीं। समाधान क्यों? जो उनके प्रधान महासचिव गए थे, उनके चिराग जी का भांजा गया था खाली देखने के लिए, शूट करवाने के लिए फोटो। तुम अपनी नानी को ले आके मैदानता में भर्ती करता, पारस में भर्ती करता कि पैर टूटा है कि हाथ टूटा है कि क्या कमी है, तो बस खाली फोटो शूट करवाए 4 गो पत्रकार को लेकर। हाँ, गांव वाले डॉक्टर उनको ये दे रहा है। मैं तो कहता हूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के धर्म पत्नी को सारी सुविधा मिलनी चाहिए। यदि चिराग उनकी मां नहीं देते हैं तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें वृद्धा पेंशन देवे राजकुमारी देवी को, और एक मकान देवे जो शेड्यूल कास्ट का जो अधिकार, जब वो लोग अभी तक तो 40 साल तक तो। क्या बात है, कितना दुर्दिन आ गया कि रामविलास पासवान जी की पत्नी को कह रहे हैं कि विधवा पेंशन देने की जरूरत। जब उनका पेंशन लोग हक मार रहा है। आप बोलिए माई बहन योजना का लाभ मिलेगा उनको? क्यों नहीं मिलेगा? जब जिसका कोई नहीं है उसका खुदा हो यारो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 10 वर्षों तक उनका पेंशन जो है, वेद जी रामविलास पासवान का MP MLA वाला पेंशन की हकमारी में दोनों कर रहा है चिराग जी, इनकी माँ। हकमारी पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ। एक आप भी किसी का बेटा होंगे, आप भी किसी के बेटा होंगे। हम क्या बोले? नहीं, पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं? उनके रहने के लिए पटना में मकान की कमी है। चिराग पासवान अरबों के मकान में कृष्णापुरी में रह सकते हैं, लेकिन अपनी माँ को एक रूम नहीं दे सकते। आप भी नहीं दे सकते हैं। मैं तो देने को तैयार हूँ। हम एक बात बोलना चाहते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, ये तो घर का मैटर है भाई। आप कुछ भी कमाते हैं बचा के अपने लिए, अपने नाम से रखिएगा, बुढ़ापे में बड़ा काम आएगा। बेटा केंद्र में मंत्री हो जाए या दामाद के 50 गो बिल्डिंग हो जाए, वो सब काम नहीं आएगा। जैसे आज राजकुमारी देवी के साथ हो रहा है, पति गुजर गए तो ना दामाद के घर में वो रह रही है, ना सौतेला बेटा चिराग के घर में रह रही है। नहीं, ये वापस लीजिए, ये वापस आपको लेना। वापस कहाँ है? आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं पूछिए राजकुमारी देवी जी से कि मैं अपने घर पर रखता हूँ कि नहीं, पूछ लीजिए। तब रखते हैं, रखते तब नहीं, फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि दामाद नहीं? दामाद तो बेटा ऐसा से उनको ये कर रहा। तो अभी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि राजकुमारी जी के पास आप होते अभी। अरे होते, मैं तो कह रहा हूँ। आप अभी शहर बन्नी में होते। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, भले कोई छोड़ दे। वो हमारी माँ, उनकी बड़ी बेटी आपकी पत्नी है, मैडम है निश्चित। तो काहे ना अभी माँ के पास चल गई? ये भाई तो उनका कुछ हुआ ही नहीं तो दुख दर्द में नहीं जाएगा जी। अरे यार, कुछ हुआ ही नहीं। ये तो हाई
क्या बोलते हैं इसको, हाई पॉलिटिक्स ड्रामा चिराग ने खड़ा कर चिराग दिया। ने खड़ा, लेकिन इस बात की तकलीफ है, इस बात का दुख है सबको कि एक बुजुर्ग महिला जो सब दिन विधवा की जिंदगी जी है, उसके अब उम्र के आखिरी पड़ाव में भी ये सब जलालत झेलनी पड़ रही है कि उनके कमरे में ताला लगा दिया जाता है और आरोप सामान फेंक दिया गया। और दामाद ये हैं, बेटा चिराग हैं, और दर्शक आप हैं। प्रतिक्रिया कमेंट में दें। जय भीम, जय भारत।